नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ पंजाब का सियासी पारा बढ़ चुका है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक पंजाब में हुई, उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे। ये जानकारी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दी गई है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे और वहां उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, जिसके बाद अब एक महीना बीत जाने के बाद एक बार फिर पंजाब में चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसी के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। जल्द ही पंजाब का दौरा वो करेंगे। ये जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दी गई है। तो आपको बता दें, पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है, लेकिन इससे पहले लगातार पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। वहीं पंजाब की जनता आखिर किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, किस पार्टी को पंजाब की सत्ता सौंपेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी जहां मुश्किलों में घिरी हुई है, चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के तमाम नेताओं का कड़ा विरोध वहां देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुख्यमंत्री चन्नी बल्कि इससे पहले राहुल गांधी भी पंजाब गए थे और वहां कड़ा विरोध उनका देखने को मिला था और लगातार इस तरीके की तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं। लेकिन अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर आएंगे और चुनाव प्रचार वो करेंगे। आपको बता दें, पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त यानी ढिंडसा की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। सीटों का बंटवारा हो चुका है। गठबंधन के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें दी गई हैं, यानी 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके से ये गठबंधन जो है वो पंजाब में चुनाव लड़ेगा और इसी गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पंजाब के दौरे पर होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें, इस जनसभा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और उसे नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, जो निजी हितों के लिए सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वो बड़ा भाई बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं जनरल बाजवा, उनसे वो गले मिलते हैं। ये तमाम चीजें बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उठाई गई हैं और एक बार फिर से जनसभा में लोगों के बीच वहां पहुंचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बताया कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को रोकना बेहद जरूरी है। पंजाब में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। तमाम बड़े मुद्दे हैं जो पंजाब की सियासत में गूंज रहे हैं। एक तरफ किसानों का मुद्दा है तो दूसरी तरफ सीमावर्ती राज्य चूंकि पंजाब है और ऐसे में पाकिस्तान से जिस तरीके से लगातार वहां तस्करी होती रही है, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, फिर चाहे वो ड्रग की तस्करी हो, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। वो लगातार चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साध रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहां की जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का दुश्मन है और भारत को सीमा पार दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोलते हैं, तो उस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बड़ी बातें जनता के बीच पहुंचकर
कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो अपनी ही कहीं ना कहीं मां के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, जो अपनी ही मां को घर से बाहर निकलकर उनकी कहीं ना कहीं जो विरासत है उस पर फिलहाल मौज ले रहे हैं। तो इस तरीके के शख्सियत हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये तमाम बड़े हमले जो हैं वो लगातार बीजेपी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर साध रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की ये जंग क्या चुनावी मौसम के बाद रुकेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार यही कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और ऐसे शख्स को पंजाब की राजनीति में आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल पंजाब चुनाव कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हर रोज होता जा रहा है। जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी अंदरूनी कलह ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस पार्टी के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा हर रोज एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जो कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर सवालों में हुई है। तो वहीं ये गठबंधन जो लगातार कोशिश में है कि इस बार कांग्रेस जहां सत्ता पर विराजमान है, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वहां तमाम अहम मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब की सुरक्षा को लेकर ही है कि किस तरीके से पंजाब को सुरक्षा दी जाए। और यही कोशिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह की कि पंजाब की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बार सत्ता पर ना हो। तो यही तमाम फिलहाल चुनावी मुद्दे हैं जो पंजाब की सियासत में गूंज रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी हत्या की साजिश कहीं न कहीं पंजाब में रची गई थी, वो एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए पंजाब जाएंगे और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये अहम जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चन्नी सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया करा पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में हैं कि वो प्रधानमंत्री को वहां सुरक्षा भी मुहैया नहीं कर पाए और किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई, प्रधानमंत्री के रूट को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई, प्रधानमंत्री की इस पंजाब दौरे को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बने हुए हैं और इन चुनावों में भी ये लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा बना हुआ है कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाई, वो आखिर पंजाब के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी, पंजाब के लोग आखिर अपने आप को पंजाब में कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। जाहिर तौर पर पंजाब एक संवेदनशील राज्य है जहां से लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें देखने को मिली हैं, फिर चाहे वो ड्रोन के जरिए हमले रहे हों या फिर हथियारों और ड्रग की तस्करी रही हो, तमाम टिफिन बम वहां से बरामद हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल पंजाब की सियासत में मुद्दों के तौर पर गूंज रही है। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर जाएंगे, ये बड़ी खबर है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।